हेलो गाइस, दिस इज एन के यादव। आज हम टाइम एंड टेंस के लेक्चर नंबर 2 को पढ़ेंगे। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल या जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वो था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसको V1 या V5 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई स्टैंडर्ड जो एडवांस्ड इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए V1 या V5 भी लिख सकते हैं। फिर है फॉर्मूला नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। इसके जो नेगेटिव सेंटेंस है उनका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तीसरा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसका जो फॉर्मूला है HV प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। और लास्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो फॉर्मूला है HV प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष क्वेश्चन मार्क। इसमें नोट सब्जेक्ट के बाद में लगा देते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाते हैं। इनको जल्दी से नोट कर लो। अब जिन्होंने पिछला वीडियो पढ़ा है, अब कंपटीशन इंग्लिश में आजकल जो मॉडर्न एग्जाम्स है उनमें प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे 10 या 11 पॉइंट्स के माध्यम से। चलो जल्दी। अब देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ इसका यूज होता है। देखो हम कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका यूज होता है जब किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ता है, ती है, ते है ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करें। अभी हम इन बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। देखो पहला जो लिखो, रूल नंबर फर्स्ट, पहला जो नियम है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। देखो अब सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? ऐसी सच्चाई जिसको सारी दुनिया माने, जिसको सारी दुनिया स्वीकार करे, वो होता है सार्वभौमिक सत्य। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ moves round the sun। अब इस वाक्य में देखो सब्जेक्ट V1 प्लस S या ES, S है तो कौन सा टेंस है इसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस। राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट सिंपल। दूसरा उदाहरण देखो, 2 and 2 makes 4। अब इसमें देखो वही प्रेजेंट सिंपल है, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब देखो 2 और 2 4 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
कि आप कहीं पर भी चले जाओ, 2 और 2 4 होते हैं, कहने का मतलब ये सार्वभौमिक सत्य है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, या फिर 2 और 2 4 होते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंस जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये सब क्या है, सार्वभौमिक सत्य हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा का उद्भव कहां से होता है, हिमालय से। तो पहला जो नियम है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ्स, उतार लो। अब है नियम नंबर 2, रूल नंबर 2। देखो नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या है कि कोई भी परमानेंट और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, इसमें देखो परमानेंट का मतलब क्या होता है, स्थायी। रेगुलर का मतलब होता है नियमित, और रिपीटेड का मतलब दोहरा, जो बार बार होता हो। कोई भी स्थायी, नियमित या बार बार होने वाला, बार बार दोहराया जाने वाला एक्शन यानी क्रियाकलाप, उसमें किस टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसमें भी किसका होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। लिखते रहना, आप अपने नोटबुक में नोट करते रहना कि किसी भी परमानेंट, रेगुलर या रिपीटेड एक्शन में किसका यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, इसके साथ विशेष नोट में लिख लेना, ये सबसे मोस्ट है, विशेष नोट में लिख लेना। इनमें क्या है, कुछ एडवर्ब्स होती हैं। क्या होती है, एडवर्ब्स। इनके साथ कुछ एडवर्ब्स का यूज होता है। वो एडवर्ब्स क्या हैं, देखो लिखते रहना। ये मोस्ट है, ऑलवेज, रेयरली, बेयरली, seldom, often, never, sometimes, usually, occasionally, daily, इसके अलावा every, every day, every week, every month, every year, every morning, every night, every evening, इसके अलावा once a day, once a week, once a month, once a year। ये जो एडवर्ब्स हैं, इनके साथ ध्यान रखना, ये जो एडवर्ब्स हैं इनके साथ परमानेंट और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन में किसका यूज होता है,
किसका यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ये उतार लो, फिर उदाहरण देखते हैं। उतार लिया? अब उदाहरण देखो। देखो, इनमें से कोई भी एक एडवर्ब के साथ अपन वाक्य बनाते हैं। जैसे सी गोes टू स्कूल। अब देखो, इसमें ये डेली, ये जो टाइम ऑफ एडवर्ब, इनको क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ एडवर्ब्स। ये समय से संबंधित है। अब देखो, इसमें क्या है? डेली। डेली का मतलब होता है रोजाना। गोज V1 प्लस SES है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सी गोज टू स्कूल डेली। अब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे आएगा, अब देखो इसमें, जैसे आपको ये पर्सन एग्जाम में आ गए, ही नेवर रिक्तिस्तान हियर एट नाइट। आपको क्या बनना है? इसका करेक्ट फॉर्म बनना है। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा टेंस भरे। उसके लिए आपको मैंने ये बताया कि इन एडवर्ब्स में भी कोई भी एडवर्ब्स का यूज हो तो उसमें क्या भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखो, इसमें कुछ है ऐसा, नेवर। इसमें देखो नेवर है, आ गया। तो नेवर हो गया, इसका मतलब इसमें क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सकारात्मक वाक्य, उसका सूत्र क्या था? सब्जेक्ट V1 या V5। V1 या V5 से, V5 का मतलब होता है V1 में S या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखो, सब्जेक्ट ही। अब याद करो, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो V1 के साथ क्या लगेगा? S ES या IS। तो एक वचन है इसलिए कम के, अब इसके अंत में ई है तो क्या लगेगा? S। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कम्स। ही नेवर कम्स हियर एट नाइट। समझ गए? समझ गए तो उतार लो। अब नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 देखो। नियम नंबर 3 है पजेशन। पजेशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। पजेशन को एक्सप्रेस करने में, किसको एक्सप्रेस करने में? पजेशन को। पजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब पजेशन को देखो, एग्जांपल देखो आप, मेरे पास एक मार्कर है जिससे मैं लिख रहा हूं। मेरे पास एक मार्कर पेन है, मार्कर कह दो बड़ी। मेरे पास एक मार्कर है, मार्कर किसका है? मेरा है। तो पजेशन अधिकार है, मार्कर पे किसका अधिकार है? मेरा। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ मेरा का क्या लिख देते हैं? माई। देखो, माई क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है। माई क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन। और यहाँ हमें मेरा क्या है? ये सब्जेक्ट। तो माई का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। आपने एक सारणी पढ़ी होगी आई पर्सन की, आई माई मी। तो माई का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहाँ पे मेरे का मतलब क्या होता है? आई। तो आई
अब देखो है, अधिकार में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अधिकार को दर्शाने वाली दो वर्ब होती है, हैज और हैव। सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव। अब आई को क्या माना जाता है? प्लूरल टेंसेज में। तो आई हैव, एक के लिए ए मार्कर, तो उसके पास एक कार है, सी या ही। अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। अब दोनों एक वचन है, इसलिए क्या है? हैज ए कार। कौन से टेंस का यूज हो रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। समझ गए? अब नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 देखो। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखो मेंटल वर्ब्स, मेंटल वर्ब्स का मतलब होता है मानसिक, मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रिया मेंटल वर्ब्स को एक्सप्रेस करने के लिए, मेंटल वर्ब्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अभी आप मेंटल वर्ब्स देखो, ये बहुत ही मोस्ट है, इसमें नोट लिख लेना कि मेंटल वर्ब्स में देखो कुछ मेंटल वर्ब्स होती हैं जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं। देखो हाँ, अब देखो ये जो मेंटल वर्ब्स हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब ये मानसिक क्रिया है, इनको आप लिख लेना, रट लेना। नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, देखना। रिकॉग्नाइज, पहचानना। सी देखना, स्मेल सूंघना। अपीयर प्रकट होना, लुक यानी देखना, सीम यानी प्रतीत होना। वांट यानी चाहना, विश यानी कामना करना, डिजायर यानी इच्छा करना, फील यानी महसूस करना, लाइक यानी पसंद करना, लव यानी प्रेम करना, हेट यानी नफरत करना, होप यानी आशा करना, रिफ्यूज यानी मना करना। प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना। थिंक यानी सोचना, सपोज यानी मानना, बिलीव यानी विश्वास करना, एग्री यानी सहमत होना, कंसीडर का मतलब विचार करना, ट्रस्ट यानी विश्वास करना, रिमेंबर यानी याद रखना, याद करना, फॉरगेट यानी भूलना, नो यानी जानना, अंडरस्टैंड यानी समझना, इमेजिन यानी कल्पना करना, मीन यानी अर्थ होना, माइंड यानी ध्यान देना। अब देखो ये जो मेंटल वर्ब्स हैं, इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब इसकी विशेषता ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज इनमें नहीं होता, ये ध्यान देना। ये जो वर्ब्स है इनमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आपने देखा होगा कि कभी ये सुना है मैं उसे पसंद कर रहा हूं, मैं उससे नफरत कर रहा हूं, या मैं उससे प्रेम कर रहा हूं। अब जैसे ही, क्योंकि इनकी आईएनजी फॉर्म में इनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे लव के अपन आईएनजी लगाएंगे, LOV प्लस ING, तो क्या बनेगा? LOVING। ये हट जाता है, ये बाद में समझाएंगे। अब देखो ये लविंग का मतलब क्या होता है? प्यारा, ये प्यारी। अर्थात इन जो वर्ब्स हैं इनका कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता। अगर इनमें से कुछ वर्ब्स का होता है तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है, वो बाद में पढ़ाएंगे। अभी आगे देखो, जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण
उतार लेना, जैसे शी बिलीव्स इन गॉड, उसे भगवान में विश्वास है। यहाँ बिलीव्स ये क्या है, मेंटल वर्ब्स। शी बिलीव्स इन गॉड, आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पे विश्वास करता हूं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे माय फ्रेंड अंडरस्टैंड्स मी वेल, मेरा मित्र मुझे अच्छी तरह समझता है। यहाँ पे अंडरस्टैंड्स है का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन जो वर्ब्स होती हैं, मेंटल जो वर्ब्स होती है, उनमें किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब अगला देखो, अगला नियम नंबर 5, इनको उतार लेना। नियम नंबर 5, इसमें क्या है, फ्यूचर प्लानिंग। देखो नियम नंबर 5, इसमें लिखो फ्यूचर टाइम प्लान्स और प्रोग्राम्स। को एक्सप्रेस करने के लिए देखो फ्यूचर टाइम प्लान्स। फ्यूचर का मतलब होता है भावी, भावी या भविष्य। भविष्य, टाइम का मतलब समय, प्लान का मतलब योजना। अर्थात इसको कह सकते हैं कि पूर्व नियोजित जो योजनाएं हैं या फिर जो कार्यक्रम है, क्या है, कार्यक्रम। पहले से जो जिनकी योजना बन चुकी, वो पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम है उनमें आप अब देखो पूर्व नियोजित कार्यक्रम। अब दो वाक्य देखो, आप समझो कि पहले से नियोजित कौन सा है और वर्तमान में कौन सा है। देखो जैसे फ्यूचर का कौन सा है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, एक वाक्य। एक दिवसीय मुकाबला कल शुरू होगा। अब देखो जाऊंगा और गा। अब आपने देखा गा गेगी मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस। गा गेगी में आप क्या मानते हो, फ्यूचर सिंपल टेंस। इसको ध्यान से समझो। एक तो मैं कल जयपुर जाऊंगा और एक दिवसीय मुकाबला कल शुरू होगा। इनमें से कौन सा पहले से नियोजित कार्यक्रम, ये है। माना ये भी है, लेकिन आप किसको मानोगे पूर्व नियोजित कार्यक्रम, कि जिस टाइम पर शुरू होने की या होने की संभावना 90% से अबव हो, 90% से ऊपर हो, वो किस में माना जाता है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम में। अब जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, नहीं भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दिवसीय वनडे का मुकाबला कल शुरू होगा, ये पहले से ही नियोजित है, पहले से ही प्लान है। तो इनको किस में बनाते हैं, चाहे भले इनके अंत में गा गया है, लेकिन किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एग्जांपल देखो, जैसे इसी को बनाते हैं, एक दिवसीय मुकाबला कल शुरू होगा। एक दिवसीय को क्या बोलते हैं, वनडे। द वनडे मुकाबला मैच
शुरू शुरू होना प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो स्टार्ट V1, लेकिन एक वचन है तो क्या लगेगा एस, स्टार्ट्स टुमारो, कल। द वनडे मैच स्टार्ट्स टुमारो, एक दिवसीय मुकाबला कल शुरू होगा। अब इसके अलावा और उदाहरण लेना चाहिए तो देखो, मेरे चाचा जी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। अब देखो ये है, लेकिन कोई मतलब नहीं, मेरे चाचा जी पहले से ही प्लान पूर्व नियोजित है। क्या है? मेरे चाचा जी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। मेरे चाचा जी, माई अंकल, सेवानिवृत्त होना का मतलब होता है रिटायर, एक वचन है तो रिटायर्स, अगले महीने नेक्स्ट मंथ। इनमें एक चीज का ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, इनके साथ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम की एडवर्ब्स का यूज होता है। फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाली, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का यूज होता है। जैसे टुमारो लिख लेना, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, या फिर आगामी समय में, जैसे इन जनवरी, इन मार्च, etc। फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का यूज होता है इनके साथ। ठीक है, समझ में आया? अब नियम नंबर 6 देखो, अगला जो नियम है वो है, नियम नंबर 6 है टीवी या रेडियो, टीवी या रेडियो, टीवी या रेडियो पर आंखों देखा हाल सुनाए जाने के लिए जो कमेंट्री की जाती है। देखो नियम नंबर 6 में क्या है, टीवी मतलब टेलीविजन और रेडियो कमेंट्री, को एक्सप्रेस करने के लिए, टीवी या रेडियो जो कमेंट्रीज होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ता है, अब खिलाड़ी का नाम लिख देते हैं, जैसे युवराज, युवराज रन्स आफ्टर, युवराज रन्स आफ्टर द बॉल। देखो युवराज रन्स आफ्टर द बॉल, युवराज गेंद के पीछे दौड़ता है, फिर कैचेज इट, कैचेज इट बिफोर, कैचेज इट बिफोर द बाउंड्री लाइन, बिफोर द बाउंड्री लाइन। अब देखो कैचेज यानी पकड़ लेता है, इट यानी इससे बिफोर द बाउंड्री लाइन यानी बाउंड्री लाइन से पहले, एंड और थ्रो, थ्रोज
थ्रोज यानी फेंकता है, इट किसे, गेंद को, इट टू द स्टंप्स, कहाँ फेंकता है, स्टंप्स पर। अब देखो ये युवराज रन्स आफ्टर द बॉल, युवराज गेंद के पीछे दौड़ते हैं, कैचेज इट, इसे पकड़ते हैं बिफोर द बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन से पहले, सीमा रेखा से पहले, एंड थ्रोज इट टू द स्टंप्स, और कहाँ फेंकते से, स्टंप्स के ऊपर, कहाँ फेंकते हैं, स्टंप्स के ऊपर। अब देखो आपने टीवी में कोई फिल्म देखी, टीवी में कोई फिल्म देखी, तो देखो आप अपने दोस्त को फिल्म की स्टोरी सुना रहे हो, तो आप स्टोरी कैसे सुनाओगे, आंखों देखा हाल ऐसे सुनाओगे, जिससे क्या इंटरेस्ट बनता है कि इस फिल्म में क्या होता है, हीरो आता है, वो हीरो विलेन को पीटता है। अब तो आता है पीटता है, ये किस में हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आप सुनाओगे इन दिस फिल्म, इस फिल्म में द हीरो कम्स, हीरो आता है, एंड और क्या करता है, विलेन को पीटता है, बीट्स द विलेन। तो ये क्या होता है कि टीवी और रेडियो की जो लाइव कमेंट्री होती है, लाइव का मतलब होता है आंखों देखी, आंखों देखा हाल, यानी उसको शब्दों से क्या करना, जीवित करना, उसके लिए किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब नियम नंबर 7, जैसे नियम नंबर 7 में देखो आप, नियम नंबर 7 क्या है, प्रोवर्ब्स में जो नियम नंबर 7 है वो है प्रोवर्ब्स। किसमें, प्रोवर्ब्स, अर्थात मुहावरा या लोकोक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए, मुहावरा या लोकोक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे, जैसे कोई भी मुहावरा है, जैसे लिटिल नॉलेज, is a dangerous thing। देखो अज्जल गगरी छक्कर जा, a little knowledge is dangerous thing, किसका यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये हो गया प्रोवर्ब्स। अब प्रोवर्ब्स तो काफी सारी हैं, सभी प्रोवर्ब्स में किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। रूल नंबर 8 देखो, रूल नंबर 8 ये बहुत ही मोस्ट है, हियर या देयर, ध्यान देना, हियर या देयर से शुरू होने वाले, हियर या देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी, हियर या देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब देखो किससे शुरू होने वाले, हियर या देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जिनसे अचानक सुख, दुख या आश्चर्य की अनुभूति होती हो। अब इनके एग्जांपल देखो,
अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे तो ये लैप्स कर देंगे और कोष्टक में कम दे देंगे। सॉरी, हियर कम्स द बस, देयर गोज, देयर सी गोज। अब देखो देयर सी गोज हियर कम्स, क्योंकि जब प्रोनाउन हो तो वर्ब से पहले आता है और नाउन हो तो वर्ब के बाद में आता है। अब देखो ये उतार लो आप, अभी आगे इसके बाद में नियम नंबर 9 पढ़ते हैं। आगे इसके बाद में नियम नंबर 9 पढ़ने के लिए चलो डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। नियम नंबर 9 है, नियम नंबर 9 है कि किसी ऑथर, आप देखो रूल नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। नियम नंबर 9 कि किसी भी ऑथर का मतलब होता है लेखक। किसी भी ऑथर का मतलब क्या होता है? लेखक का जो स्टेटमेंट है, लेखक के स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। किसी भी लेखक के कथन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी लेखक के कथन को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखो कैसे, इसको अपन ये भी कहते हैं कि किसी का जो कोटेशन है, जैसे कोई भी ऑथर है, नरेटर है, पोइट है, उसका जो कोटेशन है उसको व्यक्त करने के लिए भी किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे कीट्स ने कहा है, कीट्स सेज, अर्थात कीट्स कहता है, क्या कहता है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज a joy forever, is a joy forever। किट्स क्या कहता है कि एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंददायक होती है, हमेशा के लिए क्या होती है? आनंददायक होती है। इसके अलावा जैसे किसी और अन्य लेखक या कवि का अपन कोटेशन है तो शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर एक बहुत ही महान कवि कह दो, नाटककार कह दो, लेखक कह दो, अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि हुए हैं। शेक्सपियर सेज, क्या कहते हैं शेक्सपियर? कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव never turns smooth, the course of true love never turns smooth। अब देखो ये इनमें देखो टर्न्स प्रेजेंट इंडेफिनिट और इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 लिखो कि किसी भी अखबार की जो मुख्य लाइन, जो मुख्य पृष्ठ की लाइन होती है, उनमें भी किसका यूज किया जाता है? हेडलाइंस में। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में किसका यूज होता है?
न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, अखबार की जो मुख पृष्ठ की लाइन होती है उसमें किसका यूज होता है, उनको व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा मैं 11वें नियम को 10वें में चेंज कर रहा हूं कि जो हिस्ट्री में जो हिस्ट्री का मतलब, चलो इसको अलग से लिख देंगे, अब छोड़ो, 11वां नियम अलग से पढ़ा देंगे कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस, आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ना, उसमें देखना जो जैसे हेडलाइन होती है, जैसे भारत ने पाकिस्तान को हराया, इंडिया बीट्स पाकिस्तान, इंडिया बीट्स पाकिस्तान। अब ये जो बीट्स है ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बीट्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बीट्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखो इसके अलावा जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स, जोधपुर, टुमारो। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स जोधपुर। ये तो टुमारो में तो क्या हो जाता है, पूर्व नियोजित हो जाता है, तो अराइव जोधपुर कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ आए, जोधपुर आए, जोधपुर पहुंचे। तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं उनमें किसका टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का। अब है इतिहास या जो पास्ट इवेंट है, अंतिम नियम। अंतिम नियम देखना, ग्यारहवां नियम देखो, हिस्ट्री यानी इतिहास या पास्ट इवेंट्स भूतकाल की, भूतकाल लिख दो या भले बीती हुई घटनाओं को जीवंत या जीवित करने के लिए, जीवित करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे अपन किसी को बताएं कि जब बाबर भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करता है, बाबर भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करता है, तो बाबर एंटर्स, प्रवेश करता है। इसको अपन एंटर से लेकर क्रॉस भी कर सकते हैं, ज्यादा सही क्या होगा, क्रॉस। तो बाबर एंटर्स या बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है मैदानी भाग। अब उसके खिलाफ कौन युद्ध लड़ता है, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम क्या उसका विरोध करेगा, तो इब्राहिम अपोज हिम, इब्राहिम उसका विरोध करता है, किसका, बाबर का। विद किसके साथ, ए लार्ज आर्मी, किसके साथ विरोध करता है, एक लार्ज आर्मी के साथ। ये क्या हो गया,
इतिहास। अपन किसी को बताएं कि बाबर भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करता है तो इब्राहिम लोधी उसका क्या करता है, बहुत बड़ी सेना रखकर विरोध करने, उससे लड़ाई करने के लिए जाता है। या फिर पास्ट इवेंट्स, इतिहास की, जैसे अपन महाभारत की कोई घटना बताएं, जैसे एट लास्ट, आखिरकार लॉर्ड कृष्णा किसको मारता है, कंस को, कंसा। कि आखिरकार भगवान कृष्ण किसको मार देते हैं, कंस को। तो यहाँ पे किल्स में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हो गया अपना लेक्चर नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।